अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, रेग्रेशन पार्ट 3 के साथ नूरुल हादी आप लोगों के सामने फिर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो की एक कंटिन्यूएशन जारी है। मैनुअल कैलकुलेशन हो रही है, एक्सेल भी कैलकुलेशन हो रहा है। आज जो है जो रेग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 3 है, यानी एनोवा एनालिसिस हम पढ़ेंगे। लेकिन एनोवा एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले उसी रेग्रेशन को दोबारा मैं रन करता हूँ और आपके सामने रिजल्ट रखता हूँ और फिर उन रिजल्ट को मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रिमेंबर कि आपके साथ वही जो है जो मैनुअल काम है जो आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा है वो आपके सामने होना चाहिए, फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो लेट्स कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी व्हाट हैपन। अच्छा, आते हैं उसी पुराने काम की तरफ। स्क्रीन की तरफ आ जाए। स्क्रीन पर देख हम लोगों ने ये सारे ऑप्शन यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि जो y माइनस वाई केब है इसको हम अनएक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं। y माइनस वाई बार यानी y माइनस वाई मीन स्क्वायर इसको हम टोटल वेरिएशन कहते हैं। इसको मैं टोटल वेरिएंस और जो मेरे पास y केब माइनस वाई मीन है इसको हम एक्सप्लेन वेरिएंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। अच्छा, आज मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि उसी रिग्रेशन एनालिसिस को मैं एक दफ़ा दोबारा रन कर लेता हूँ। तो रिग्रेशन को आप लोगों ने दोबारा किस तरह रन करना है, आप लोगों ने डेटा पर आना है। डेटा में डेटा एनालिसिस में आप लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन पर आना है। रिग्रेशन आर क्लिक कर ले, थोड़ा नीचे आ जाए, ये रिग्रेशन। और रिग्रेशन में y में आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे, जबकि x रेंज में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे, टोटल के बगैर देंगे। अच्छा, ये टोटल 200 टोटल है, ये नहीं लेना। लेवल को आप लोगों ने ऑन रखना है, रेजिडुअल भी ऑन कर ले, प्लॉट भी कर ले। आउटपुट में इसका रिजल्ट कहाँ पर देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और दोबारा इसको क्लिक करके ओके किया। तो देखिए सारा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आ गया है। हमने वीडियो नंबर 2 में ये सारा पोर्शन जो है ये डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है डिस्कस करेंगे ये एनोवा। अच्छा, इसको हम मैनुअली भी करेंगे और इसको हम जो है कंप्यूटर के ज़रिए, तो आप लोगों ने देख लिया, एनुअली भी इसको हम कर लेते हैं। तो इस रिज़ल्ट को देख आप सामने रखते हुए मैं इसका मैनुअल कैलकुलेशन करता हूँ। सही है, ये आ जाए आप लोग इस पेज की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ टोटल वेरिएशन या टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस मेरे साथ स्क्रीन पर आया था, स्क्रीन पर भी साथ साथ देखते जाए। सही है, स्क्रीन पर अगर आप देख ले तो टोटल वेरिएंस मेरा आया था 14,720। तो ये आया था 14,720। ये जे का कॉलम आप लोग देख ले, इसमें हमने बनाया था पिछले वीडियो में। ये मेरा टोटल वेरिएंस हुआ। एक्सप्लेन वेरिएंस मेरे पास ये एल कॉलम में है। एक्सप्लेन वेरिएंस 14,440 और जबकि अनएक्सप्लेन वेरिएंस जो था अनएक्सप्लेन, सही है, ये मेरे साथ था 280। बाकी आप लोगों ने वो अपने साथ नोट करना है कि टोटल वेरिएंस किसके इक्वल होता है। टोटल वेरिएंस आप लोगों ने देखा कि ये इक्वल होता है y माइनस वाई बार के। स्क्रीन पर देख ले, सही है, कंप्यूटर पर जो कि जे कॉलम में आपको नज़र आएगा टोटल वेरिएंस y माइनस वाई बार, सही है। जबकि एक्सप्लेन वेरिएंस जो है ये y केप माइनस वाई बार स्क्वायर, ये भी स्क्रीन में आप एल नंबर कॉलम में देख ले, आपको नज़र आ जाएगा। जबकि अनएक्सप्लेन वेरिएंस जो है ये y माइनस वाई केप है, ये आपको नज़र आएगा कॉलम नंबर आई में। अच्छा, इसको देखकर मैं पहले इसमें कुछ इम्प्लीकेशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एनोवा टेबल। कंप्यूटर पर जाने से पहले मैं कैलकुलेशन इधर करता हूँ और फिर आपको स्क्रीन पर भी साथ साथ, अगर आप स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन आपको
दिखा दूँ, ये देख, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये वाला टेबल, ये आप अपने सामने रख लें। अच्छा, इसमें तो आपको दिया है एस एस। अच्छा, एस एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? एस एस में साथ REG, एस एस रिग्रेशन लिख लूँ। सम ऑफ स्क्वायर, एस फॉर व्हाट? एस फॉर सम एंड अनदर एस फॉर स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन जो है ये मेरे पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 14,440, जो कि हमारे पास इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन वेरिएंस। इसको एक्सप्लेन वेरिएंस भी बोलते हैं और इसको सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन भी बोलते हैं, एक्सप्लेन वेरिएंस। सही है। अच्छा, दूसरा जो स्क्रीन पर देख ले, आपको SS 280 नज़र आ रहा है रेजिजुअल के सामने, इसको हम बोलते हैं SS रेजिजुअल। SS रेजिजुअल जो कि कितना है आपके पास? 280। ये हमारे पास वो अनएक्सप्लेन वेरिएंस था, अनएक्सप्लेन वेरिएंस था। सही है। अच्छा, और एक आपके पास सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो कि है 14,720, ये वो आपके पास टोटल वेरिएंस था। सही है। तो ये एनोवा एनालिसिस आपको, ये एसएस का मतलब क्या है? एसएस फॉरवर्ड सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, ये 14,440 है, सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल 280 है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल 14,720 है। अच्छा, इसके बाद आपको नजर आ रहा है एस स्टैंड फॉरवर्ड मीन ऑफ स्क्वायर। मीन ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन पहले निकालते हैं। मीन ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन इक्वल होता है, मीन ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम जो के है। सही है। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 14,440 है, 14,440 डिवाइडेड बाय 1, तो इससे आ जाएगा 14,440। जबकि मीन स्क्वायर ऑफ रेजिजुअल जो है वो सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल डिवाइडेड बाय के, यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल 280 है और के हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 3 है। तो ये जब आप डिवाइड करोगे जो, तो ये आ जाएगा 93.33। सही। अच्छा, जब आप, यानी इसमें एक टेस्ट इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं एफ टेस्ट। जब आप क्या करोगे, जब एफ टेस्ट में आप क्या करोगे कि जब आप मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन को जो कि आपने कैलकुलेट किया है उसको आप डिवाइड करोगे मीन स्क्वायर ऑफ रेजिजुअल पर जो कि 14,440 है, डिवाइड करोगे इसको 93.33 पर, तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 154.713। अच्छा, ये वो f की वैल्यू है जो कैलकुलेट कर ली। अभी f के लिए क्या है? बाकायदा एक टेबल है, टेबल में इसको देख लोगे। अगर ये f की वैल्यू उस टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगा तो आपका रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट होगा, यानी आपकी वेरिएंस जो है, आपके रिजल्ट जो है आप जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर ये 154 से कम हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए दूसरा, ये जो एफ सिग्निफिकेंट आपको एक्सेल कैलकुलेट करके दे देता है, ये आसानी से आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, इसके लिए टेबल की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू अगर 0.05 से कम हो, 0.05 से अगर कम हो, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, अभी यहाँ पर ये कितना है? 0.0011 है, विच इज़ लेस देन 0.05। सही है। तो अगर ये 0.05 से कम होगा तो आपके रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर ये 0.05 से ज़्यादा हो तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंस नहीं होंगे। अच्छा, इसके नीचे एक और टेबल है जिसको हम कोफिशिएंट टेबल कहते हैं। ये वो इंटरसेप्ट है जो आपको नज़र आ रहा है 182, और ये बीटा है 3.8 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ये इसके स्टैंडर्ड एरर है, ये इसके टी टेस्ट है, और ये इसकी पी वैल्यू है, यानी इसके सिग्निफिकेंट आप इधर से भी चेक कर सकते हो। लेकिन बेटर
सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एनोवा का टेबल देखना है। ये कोफिशिएंट सिर्फ आप लोग इस्तेमाल कर लें इस अल्फ़ा और बीटा के लिए, सही है। यहाँ से भी आप इसके टी टेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो इसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होंगे। बाकी यहाँ पर आपको अपर 95 ये जो वैल्यू दी है, लोअर 95 ये जो वैल्यू दी है। सोशल साइंस में ये जो सिग्निफिकेंस लेवल हम देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये डिटरमिन करता है। सोशल साइंस में ये जो है 95 या 90 से तक होना चाहिए, जबकि मेडिकल और दूसरे जो साइंस फील्ड है उसमें ये 99% होना चाहिए। चूँकि हमारा सोशल साइंस है इसलिए यहाँ पर आप 95% का लेवल जो है डिटरमिन करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 0.05 मीन के 5% हम कॉन्फिडेंट, 5% जो है हम वो एरर के लिए वो क्या कहते हैं उसे कि एक पोर्शन रख लेते हैं कि 5% इसमें ये गलती हो सकती है। ये 5% का मतलब ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंस है कि ये इसका ये रिजल्ट जो है ये सिग्निफिकेंट है, सही। तो ये था एनोवा एनालिसिस। मैंने आपको मैनुअल भी समझाया, स्क्रीन के ज़रिए भी समझाया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई मुश्किल बात हो तो आप लोग जो हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग जो हैं इस चीज़ को या इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप लोगों के साथ कापी और पेंसिल ज़रूर रखें। इसको दोबारा भी देख लें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी कोई मसला हो तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर पूछ लें। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।